मित्रों, आइए आज हम नीच शतक से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा एक क्रम चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं, और हमारा किरातार्जुनीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम समाप्त हो चुका है। आज हम नीच शतक के इसी प्रकार हम सातों ग्रंथ के जो है वीडियो बना के आपको दे देंगे। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार करना, प्रसार करना है। मेरी सिर्फ आपसे यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए, लोगों तक संस्कृत को फैलाइए, ताकि संस्कृत फिर से एक विश्व जननी बन सके और संस्कृत लोग फिर से पढ़ें। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई माना जाता है, कौन माना जाता है? भवभूति या भरतमेट को या भट्टी को या भरतहरि को? तो किसको माना जाता है? तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आप पहले प्रश्नों को देखते जाइए, इसके बाद आप बताना कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्नों को जो प्रश्नों की प्रकृति है, इसे ध्यान से पढ़िए और ऐसे ही प्रश्न आपके टीजीटी में आएंगे। ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत और टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए और वाचन को जो है प्रतिदिन कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें हर वीडियो में यही बताता हूँ कि वाचन प्रतिदिन आप करिए। देखिए, दूसरे प्रश्न को देखिए। राजा भर्तहरि की प्रेमिका पत्नी मानी जाती है, कौन मानी जाती है? अंचला। तो देखिए, आप जानते हैं राजा भर्तहरि की दो पत्नी थी। ठीक है, दो पत्नी थी। अब देखिए, जो पिंगला है, ये जो पिंगला है, तो इससे राजा भर्तहरि बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन पिंगला का प्रेम कहीं और दूसरी जगह था। तो ये कहानी आप जब एक मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें अगर देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी पूर्वक से भर्तहरि का जो परिचय है उसमें आप जो है ये समझ जाएंगे पूरी कहानी, क्योंकि देखिए हर वीडियो में पूरा बताना जो है संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से देखिए ध्यान दे लीजिए, ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, पिंगला। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए, भर्तहरि की रचना मानी जाती है। देखिए, भर्तहरि की रचना मानी जाती है वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक और नीच शतक। तो या पूछा है उपयुक्त तीनों, तो आप सब जानते हैं कि वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीच शतक ये भर्तहरि की, तो उपयुक्त डी नंबर सही हो जाएगा, यानी तीनों रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए इससे आपको रचना भी अगर जिसे नहीं पता है तो वो याद कर ले कि वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीच शतक ये भर्तहरि की रचनाएं हैं। ऐसे पूछेगा, यहाँ पर एक कोई दूसरी रचना दे देगा, पूछ लेगा भर्तहरि की रचना कौन सी नहीं है, तो आपको ये तीनों रचनाएं पता होना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, एक चीज़ आपको बताना है, श्रृंगार शतक में कितने श्लोक हैं और वैराग्य शतक में कितने श्लोक हैं, नीच शतक में कितने श्लोक हैं, ये आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। 1 मिनट का टाइम देकर जो है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ हमारी कमी है। देखिए, शतक त्रय में परिगणित है, शतक त्रय, शतक माने 100, वही प्रश्न आ गए ना। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो जब आप लिखेंगे समझेंगे तभी आप देखिए, शतक का मतलब होता है शतक त्रय में परिगणित है। देखिए, चौथे प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा? सी, श्रृंगार शतक, नीच शतक, वैराग्य शतक। तो ये जो है आपका सी नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको दिखाते हैं। देखिए, अपने 5वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। भर्तहरि के पिता माने जाते हैं, भर्तहरि के पिता कौन है? मित्रसेन है, गंधर्वसेन है, चित्रसेन है या चित्रभानु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, गंधर्वसेन। गंधर्वसेन भर्तहरि के पिता है। कौन है? पिता है, तो राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, आगे देखते जाइए। अच्छा देखिए, अगर जो चीज़ आपको नहीं आ रहा वो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। महाकवि भर्तहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। देखिए, भर्तहरि की जो अंतिम रचना है वो कौन, पूछ रहा है कि भर्तहरि की अंतिम रचना कौन है? श्रृंगार शतक है या नीच शतक है या वैराग शतक है, वैराग शतकम या वैराग सारम? देखिए, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, अगर आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर ऐसे रचना दे दिए तो आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, टीजीटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती यही हो जाती है कि जल्दीबाजी में नहीं है या है ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बहुत बहुत प्रश्न तो ऐसे गलत हो जाते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है वैराग शतकम और यहाँ लिखा है वैराग्य सारम, तो जल्दीबाजी में कोई पूछ लिए तो वैराग्य सारम में लगा दिए,
ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। भर्तृहरि की जो अंतिम रचना है वो वैराग्य शतक है। अब वैराग्य शतक में कितने श्लोक है, मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ, तो अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हो जाएगा। देखिए, अब निज शतक की श्लोक संख्या मानी जाती है। निज शतकम, देख ली वही चीज़ पूछ लिया। अभी मैं आपको यही बार बार बता, देखिए ये प्रश्न में श्रृंगार शतक, निज शतक और वैराग्य शतक, वैराग्य शतक का मैं पूछ लेता हूँ आपसे, निज शतक में कितने श्लोक है, श्रृंगार शतक में कितने श्लोक है, ये आपको पता होना चाहिए ना। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न में आपसे क्या पूछ लिया, 7वें प्रश्न में कि नीच शतकम की श्लोक संख्या मानी जाती है। जो नीच शतक है इसकी श्लोक संख्या क्या मानी जाती है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, 111 है। तो ये भी याद कर लीजिए कि नीच शतक में जो है आप श्लोकों की संख्या क्या है, 111 श्लोक है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है तो आप देखिए ध्यान से अगर नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जो प्रश्न नहीं आते उन्हें समझ लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए नीच शतक किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। नीच शतक जो है किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है, तो इसका यानी महाकाव्य या खंड काव्य, मुक्तक काव्य या चंपू काव्य, तो कौन सा सही होगा, तो इसका सही हो जाएगा मुक्तक काव्य। क्या हो जाएगा, मुक्तक काव्य। ठीक है, आगे देखते हैं, एक प्रश्न और आपका बचा है यहाँ। भर्तृहरि वस्तुतः किस रीति के कवि माने जाते हैं। भर्तृहरि जो है किस रीति के, तो देखिए आपका यही वैदर्भी रीति, वी नंबर सही हो गया, वैदर्भी रीति के माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है, नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि, नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि। इस काव्यांश में अलंकार पूछा है। देखिए अब थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो अब ये भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर देखिए, अब पूरी व्याख्या करना तो ये संभव नहीं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो बनी है उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए नाना फलम, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ दो वस्तुओं की समानता को व्यक्त किया जाता है। जैसे हिंदी में बात करें तो कर कमल के समान सुंदर है, कर कमल के समान सुंदर है। ठीक है, सुंदर है, यानी कि जो कर, यानी कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ जो है हमारा कमल के समान सुंदर है। तो जहाँ दो वस्तुओं की सुंदरता को दिखाया जाता है वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए 11वें प्रश्न को देखिए, राजन दुधुच्छसि यदि क्षितिधेनु में नाम। यहाँ क्षितिधेनु पद में अलंकार पूछ रहा है, तो क्षितिधेनु में कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार है। कौन सा, रूपक, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, धिकताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस वाक्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है, किसका संकेत किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कवि भर्तृहरि का। ठीक है, कवि भर्तृहरि का। आगे देखते हैं कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि देनं वचः। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि देनं वचः। हे चातक, तुम जिसको जिसको देखते हो उसके आगे अपनी दीन दशा को कहते हो। इन पंक्तियों में डूब जाइए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझा रहा, देखिए अभी मैं वही आपको व्याख्या करके बताया हूँ। हे चातक, तुम जिसको जिसको पश्यसी देखते हो उसके आगे अपनी दीनहीनता को मत कहा करो। तो देखिए इससे पूछा है आपसे कि माध्यम से इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझा रहा है, मेघों को समझा रहा है या आकाश को समझा रहा है या चातक मित्र को समझा रहा है या वसुधा को। तो हे चातक पक्षी, कौन, चातक पक्षी। तो भैया सी नंबर सही हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है। बस समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भर्तृहरि का
देखिए पूछ लिए भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद कौन सा है। मैं वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप भर्तृहरि का परिचय देखेंगे, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे उनका प्रिय छंद कौन सा है। ठीक है, तो 14 नंबर का क्या ऑप्शन हो जाएगा, 14 का हमारा हो जाएगा सी, वो शार्दुल विकीर्णित जो छंद है भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद है शार्दुल विकीर्णित छंद, याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए 15वें प्रश्न में जाते हैं कि भूषणम मौनम पंडितानाम, भूषणम मौनम पंडितानाम, प्रस्तुत सूक्त किस ग्रंथ से। देखिए ये भूषणम मौन भूषणम यानी कि अगर जो जो व्यक्ति मौन हो जाते हैं, मौन एक आभूषण है। क्या है, मौन एक आभूषण है। अब देखिए इसमें पूछा कि किस ग्रंथ से ली गई, तो वैराग शतक से ली गई है या नीच शतक से ली गई, श्रृंगार शतक से ली गई, इनमें से कोई नहीं। तो ये नीच शतक से ली गई है, क्योंकि आपके टीजीटी में नीच शतक रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे गलत हो गए, इनमें आप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका वी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। आगे देखते हैं 16वें प्रश्न को देख लीजिए। भर्तृहरि के जो भर्तृहरि हैं, राजा भर्तृहरि के नीच शतकम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई है। भैया किसकी स्तुति की गई है, अगर आप ध्यान से मंगलाचरणों को पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किसकी के क्या है कि दिक्कालादिनो छिन्नां चित्तमानि मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसी। नाम लूँ कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कौन सा चीज़ है, तो देखिए दिक्काल आदि आपका सी नंबर सही हो जाएगा भैया। कौन सा सही होगा, सी देखिए नहीं, उसमें ब्रह्मा की स्तुति की गई है, ये तो श्लोक है दिक्काल आदि। इसमें पूछा ना भर्तृहरि के नीच शतक मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की, तो ब्रह्मा की स्तुति की गई है, और यहाँ से हमारा श्लोक प्रारंभ होता है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, न तो ब्रह्मा की, विधाता ब्रह्मा की भी नहीं की गई, न शंकर की गई। दिक्काल आदि ये श्लोक है हमारा शुरुआती, यहाँ हमें ब्रह्मा की स्तुति की गई है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा कि नीच शतक के मंगलाचरण में छंद है, जो नीच शतक का मंगलाचरण है उसमें कौन सा छंद है, तो भैया आप कौन सा लगाएंगे, अनुष्टुप लगाएंगे कि दिक्काल आदिनो छिन्ना। ठीक है, अभी इसके पहले वाचन हुआ लभेद सिकता सुतैलम, अभी लभेद माने प्राप्त किया जा सकता है, सिकताशु माने बालू में, तैलम माने तेल को, यानी प्राप्त किया जाता है, बालू में तेल को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सिकता पद का अर्थ पूछ रहा है, और सिकता का अर्थ क्या होता है, बालू अभी बता दिया मैंने, तो पत्थर नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, बालू राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसीलिए थोड़ा वाचन करा देता हूँ, इसीलिए आपको वाचन, अब देखिए आप दिक्कत कोई नहीं लेना, आपको देखिए मेरा सहयोग करके संस्कृत का मेरे प्रचार करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल फ्री क्लासें मिल रही हैं, संस्कृत का प्रचार कीजिए। और देखिए मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, और आपके रविवार के दिन जो है हम जो है 7 ग्रंथों का आपको वाचन भी कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में वाचन चल रहा है, बस आपको इसी प्रकार संस्कृत का सहयोग करते रहना है। कि व्यालम बाल मृणाल तंतुभिर्षो, यहाँ व्यालम, व्यालम का क्या, देखिए ये बहुत चीज़ है, इसे नोट कर लीजिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, व्यालम का देखिए सर्प होता है, व्यालम माने सर्प होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ लिखा हुआ है ये आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो सर्फाई लगा देंगे तो गलती न हो गया। देखिए तो यहाँ देखिए 19 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। व्यालम का अर्थ होता है व्यालम, व्यालम बाल मृणाल तम्ब विरसो, श्लोक पढ़ा दिया हूँ, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ दुष्ट गज यानी दुष्ट हाथी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं गणयते क्षुद्रो जंतो परिग्रहे फल गोता, शिखंडी जन, नहीं गणयते क्षुद्रो जंतो परिग्रहे फल गोताम। फलगुताम पद का अर्थ पूछ लिया भैया, क्या पूछ लिया है, फलगुताम का, फलगुता का अर्थ पूछ लिया, तो 20वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से तीनों सही है, तुच्छता, असारता, निसारता। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपको
हुतभुक, हुतभुक पद का शाब्दिक अर्थ होगा, हुतभुक क्या होता है, हुतभुक का अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है, अग्नि। अच्छा देखिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना, मैं इसकी जो भी महत्वपूर्ण मीनिंग है जो पूछे जाते हैं उन्हें भी आपको करा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, भवन्ति नम्रास्तरवा फलोदगमे, यह श्लोक प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो भैया ये आपका प्राप्त होता है दोनों से, नीच सतकम से और अभिज्ञान शाकुंतलम से, ठीक है। तो इसका आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए 23वें प्रश्न को देखिए। 23वां प्रश्न कह रहा है कि भाग्यानि पूर्वत, भाग्यानि पूर्वत पशा खलु संचितानि काले फलन्ते पुरुषस्य यथैव वृक्षा। इस पंक्ति का वक्ता है, आपसे वक्ता पूछ लिया तो वक्ता कौन होगा, भर्तृहरि होगा भैया, भर्तृहरि होगा, क्योंकि हम नीच सतक का प्रकरण चालू कर रहे हैं तो इसलिए भर्तृहरि है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए कि नेता यस्य बृहस्पति, यहाँ यस्य पद से किसका संकेत किया जा रहा है, किसका संकेत किया जा रहा है, तो यश से इंद्र का संकेत किया जा रहा है, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 25वें प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए कि न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम नदीरा, ठीक है। तो यह शुक्ति का पूछ रहा कहाँ से ली गई है, 25वें नंबर का आंसर आहो नीच शतक, नीच शतक से ली गई, ठीक है। कहाँ से ली गई, नीच शतकम। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि थोड़ा सा फंसाने वाला प्रश्न पूछ लिया है, जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि नीति चरितम हो गया और नीति वचनम हो गया, नीति सार संग्रह से लिया गया, तो ये लिया गया नीति शतकम से, तो ध्यान से आप वहाँ देखना और सही वाला ऑप्शन लगाना, ठीक है। आगे देखिए, प्रारब्धमुत्तरम जनहना परित्यजन्ति, किसका कथन है, किसका कथन है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, भर्तृहरि का कथन है। थोड़ा और देखिए, बढ़ा देते हैं, निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः, यहाँ क्रियापद है, पूछ लिया क्रियापद है, तो कौन सा क्रियापद है, संति क्रियापद है, ठीक है। ध्यान देते जाइए आप कौन सा प्रश्न आपका सही हो रहा नहीं हो रहा। यद धात्रा निज भाल पट पट्टल लिखितम, यहाँ धात्रा पद में विभक्ति एवं वचन बताइए, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया एक वचन विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वीडियो आपकी लंबी हो रही है इस कारण से। कि गर्जन्ति के चिद वृथा, यहाँ गर्जन्ति पद का अर्थ पूछ लिया है, तो 29 का आपका वी नंबर हो जाएगा अम्भोदा, ठीक है। और देखिए कि माँ ब्रूहि देनम वचः, यहाँ ब्रूहि पद में धातु और लकार पूछ लिया है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ब्रू लोट और मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि सुचो कैतवम, कैतवम पद का शाब्दिक अर्थ मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर कपाट होता है, ठीक है। कैतवम का मतलब होता है कपाट होता है। आगे चलिए देखिए कि पिशुनता युधस्ति किम पातिके, वाक्यांश में पिशुनता पद का क्या अर्थ है, देखिए अर्थ वाले बहुत ऑप्शन पूछ लिया है, तो चुगलखोरी है भैया। क्या है चुगलखोरी, आप इसे याद कर लीजिए, कभी जैसे काम पड़ जाए तो जान जाइए कि पिशुनता का मतलब बड़ा पिशुनता कर रहा भैया, चुगलखोरी बड़ा कर रहा है, ठीक है। तो ये संस्कृत शब्द है, नोट कर लीजिए। कि भू भुजाम पद में विभक्ति और वचन है, तो 33 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, षष्ठी विभक्ति और एक वचन, जिसमें देखिए नाम, नाम और अंत में डाम लगता है, आप जानते हैं षष्ठी होती है, सु लग जाता है सप्तमी हो जाती है, बाकी रूप धातु रूप मैं आसानी से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, छाएव मैत्री खल सजनामा, यहाँ अलंकार पूछ लिया है, तो भैया कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए सताम केनोदिष्टम विषम मसीधारा व्रतमइदम, इस श्लोक में छंद पूछ लिया है,
कौन सा छंद है? तो भैया 35 का आपका सही हो जाएगा ए, शिखैणी। कौन सा हो जाएगा? शिखैणी। और देखिए ये आपका जो श्लोक 36 है, एका नारी सुंदरी वा दरी वा, यहाँ दरी, तो ये आपके परिशिष्ट के जो श्लोक है निषेधक के वहाँ से है श्लोक, ठीक है। तो दरी पद का अर्थ पूछ लिया है, तो दरी का क्या अर्थ हो जाएगा भैया? दरी का अर्थ हो जाएगा गुफा, ठीक है। ये हुआ आपका। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं, तो भर्तृहरि के गुरु कौन माने जाते हैं? तो गोरखनाथ माने जाते हैं, ठीक है। गोरखनाथ माने जाते हैं। देखिए सत्संगति में प्रत्यय है, सत्संगति में कौन सा प्रत्यय है इसे तो आप यादें कर लीजिए। सत्संगति में आपका कितने प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? कितने प्रत्यय है। और आगे चलते हैं। नीत शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? विचार पूर्वक बोलकर, या कम बोलकर, या चुप रहकर, या हंस कर। तो किस प्रकार से आप इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है? तो भैया कि मौन अगर हो सकता है यानी चुप हो सकता है, तो वो जो है अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए मूर्धनि व सर्वलोकस्य श्लोकांश में मूर्धन का अर्थ है, तो मूर्धन का क्या अर्थ भैया? तो मूर्धन का आपका अर्थ हो जाएगा डी नंबर, यानी ऊपर। क्या हो जाएगा? ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रारभ्यते न खलो विघ्न भय न कहे, तो 41 का आपका सी भैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नीचे। क्या हो जाएगा? नीचे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। ये परहितम स्वार्था ये निधन्ते, ये परहितम स्वार्थाय निधन्ते, निसत्व के अनुसार वे लोग हैं। वे कौन से लोग हैं? तो इसका राइट आंसर मानुष राक्षसा है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा भैया, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए पर्वत के पंख किसने काटे थे? तो पर्वत के पंख जो है इंद्र ने काटा था। किसने काटा था? इंद्र ने काटा था। ये नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। नास्तास्ते ओदम शमो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भैया। तो रिक्त स्थान की इसकी क्या हो जाएगा? बंधु हो, यहाँ बंधु होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका सी नंबर सही है। कि विद्या विहीन होते हैं। विद्या विहीन क्या होते हैं? विद्या विहीन पशु होते हैं। शतक त्रय के रचयिता माने जाते हैं, तो शतक त्रय के भर्तृहरि, तुरंत लगा दीजिए, शतक त्रय के भर्तृहरि माने जाते हैं। 47 नंबर श्लोक को देखिए। 47 को आप देखेंगे भर्तृहरि किस देश के राजा थे? तो ये मालव देश के राजा थे। कहाँ के थे? मालव देश के। और आगे जानते हैं। देखिए शतक त्रय के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? महाभाष्य की। महाभाष्य किसकी रचना है? वाक्यपदीयम की या वैयाकरण भूषण सार की। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का आपका सी नंबर, वाक्यपदीयम की, ठीक है। और महाभाष्य के कौन लेखक है? अष्टाध्यायी की। ये सब आप बताना, ये सामान्य चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कमेंट आप कर सकते हैं। आप देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाले प्रश्न को देख लीजिए। 50 प्रश्न कराना है। जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह क्या होता है? तो भैया इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक काव्य होता है। देखिए अगले प्रश्न को। व्यक्ति धन प्राप्त करता है। व्यक्ति जो है धन प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ए, अपने भाग्य से प्राप्त करना है। तो देखिए आपके 50 प्रश्न हो गए। 50 प्रश्न हम अगले वीडियो में करा देंगे। इसी प्रकार से आपके 7 ग्रंथों का जो है हम जो है वीडियो बना के आपको दे देंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, और मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए, फैलाइए और अपने मित्रों तक संस्कृत को भेजिए। नमः संस्कृताय मित्रों।